नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विशाल गुप्ता जी। विशाल जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। विशाल जी, एक बार फिर से आप सभी को आपकी जितनी भी तमाम परेशानियां आपकी जनरल लाइफ में आती हैं उनका समाधान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनरल लाइफ में हमारी जितनी भी तमाम परेशानियां आती हैं उसका निवारण करने के लिए, उनके निवारण के उपाय बताने के लिए विशाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल जी, जो अगर हम जनरल लाइफ की बात करें तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स जो आती है वो है प्यार से रिलेटेड। लोग प्यार में पड़ जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या वो लव हमारा सक्सेस होगा या नहीं, शादी तक पहुँचेगा या नहीं। तो आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करें अगर हम प्यार की, तो कैसे जानें कि जिस व्यक्ति से हम प्यार कर रहे हैं वो हमारा प्यार सच्चा है या नहीं। जी बिल्कुल। आज की तारीख के अंदर जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है यंग जनरेशन के अंदर, और यंग जनरेशन में भी नहीं, शादी के बाद भी ये परेशानियाँ आती हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि भाई मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, मैं किसी से प्यार करता हूँ और आगे मेरा भविष्य उसके साथ कैसा है। मेरे पास अक्सर ऐसे क्लाइंट आते रहते हैं जो 2-2 साल से किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं, लेकिन जब हॉरोस्कोप हम देखते हैं लड़के का भी और लड़की का भी, तो हमें ये पता लगता है कि जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है उसका तो ऑलरेडी 4 लोगों के साथ और चल रहा है। उसके अंदर एक आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, एक आपके पड़ोस में हो सकता है। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है। और जब ये चीज़ें आपको पता लगती हैं तो आप के हाथ में कुछ भी नहीं होता। आप सिर्फ दुखी हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप डिप्रेशन तक में भी जा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी ये होता है कि जब कोई इमोशनली हर्ट होता है, जब किसी के दिल को चोट पहुंचती है, तो वो व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत रोता है, बहुत परेशान होता है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। वैसे तो प्रेम एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक जगह पर कहीं लिखा हुआ था कि जब प्रेम प्रार्थना बनता है तो परमात्मा के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में वो बात रही ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब जगह नहीं है, लेकिन 80% 90% के अंदर तो ऐसा ही है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है वो अपने अफेयर को लेकर के आता है, और अगर हमारे पास आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं तो डाउट है ही, और उसका डाउट ठीक भी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे ही आ रहा है, कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा, कहीं देखा होगा, तभी वो हमारे पास आ रहा है। और आना भी चाहिए, क्योंकि उसको ये देखना है कि उसका भविष्य कैसा है। आज जिस व्यक्ति से वो शादी करने के लिए जा रहा है या शादी करने की सोच रहा है, जिसके साथ जीवन बिताने की सोच रहा है, क्या वो उसके साथ सही तरीके से लॉयल भी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शादी कर ले और शादी के बाद बेचारा परेशान होता रहे। लड़कियों के साथ भी है और लड़कों के साथ भी है। हम हॉरोस्कोप को कैसे देख करके बता सकते हैं कि जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए लॉयल है या नहीं है। आप सबसे पहले ये देखिए कि प्यार 2 तरीके के हैं। एक तो दिल से प्यार है, प्लूटोनिक लव जिसे हम बोलते हैं, जो सच्चा, जिसे हम सच्चा प्यार बोलते हैं। और दूसरा प्यार है टाइम पास वाला प्यार, कि आपने किसी को यूज़ किया और बात ख़त्म हुई, आपका काम निकला, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे फिजिकली हो, नो मैटर फॉर यू। तो आप हॉरोस्कोप जिसका भी लेकर के आ रहे हैं अपने साथ में, अगर आप लड़की हैं तो किसी लड़के का हॉरोस्कोप लेके आ रहे हैं, ये लड़के हैं तो किसी लड़की का हॉरोस्कोप लेकर के आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर लव कॉम्बिनेशन कैसे आ रहे हैं। अगर आपका 5वां घर जो प्यार का है, 5, 8 और 11, ये एक प्लूटोनिक लव के कॉम्बिनेशन है। 11th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ गेन। अगर 12th हाउस इन्वॉल्व हो जाता है तो वो गेन ख़त्म होकर के सिर्फ टाइम पास रह जाता है। तो अगर किसी के हॉरोस्कोप के अंदर 5, 8 और 11 के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, और 9 में से 4 या 5 प्लैनेट आपको 5, 8, 11 के कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपका पार्टनर बहुत अच्छा है। आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं बनिस्बत कि आपका भी 5, 8, 11 हो। ऐसा ना हो कि आपके में 5, 8, 12 है और आपके पार्टनर में 5, 8, 11 है, तो वो तो बेचारा ठीक है लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम है। तो आप अगर आ रहे हैं किसी को दिखाने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ आप अपने भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, उसका हॉरोस्कोप दिखाना तो मस्ट है आपके लिए, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कल आपको डिच कर देगा, वो ऑलरेडी किसी के साथ मल्टीपल अफेयर के अंदर चल रहा है। तो अगर 5, 8, 11 का कॉम्बिनेशन है तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका पार्टनर आपको धोखा नहीं देगा। अगर लगातार 5, 8, 11 आपको मिल रहे हैं तो फिर तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। आप मिस मत कीजिए, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कीजिए, उसे मैच्योर कीजिए और शादी के बंधन में बंध जाइए। लेकिन यहीं अगर आपको दिखता है 5, 8, 12, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 5, 8, 12 बिजनेस में लॉस भी दिखाता है और प्यार में लॉस भी दिखाता है। तो अगर 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन आपके पार्टनर के हॉरोस्कोप के अंदर दिख रहा है तो आप समझ जाइए, भले ही आप 1 साल से रिलेशनशिप में हैं, 2 साल से रिलेशनशिप में, कोई मैटर नहीं करता। अगर 5, 8, 12, 5 या 5 से ज़्यादा प्लेनेट के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका पार्टनर आपके लिए कभी लॉयल था ही नहीं।
ना कभी लॉयल होगा, उसका नेचर ही नहीं है। अब साथ में आप ये भी देखिए कि आपके पार्टनर जो है, जो आपका फ्रेंड है जिसके साथ आप रिलेशनशिप के अंदर हैं, उसके हॉरोस्कोप के अंदर सेल्फिशनेस के कॉम्बिनेशन तो नहीं आ रहे हैं। अगर व्यक्ति सेल्फिश है, अपने अपने बारे में सोचता है, तो वो आपके बारे में कहाँ सोचेगा। और प्यार में कभी आदमी अपने बारे में सोचता ही नहीं है, वो सिर्फ सामने वाले के बारे में ही सोचता है। तो अगर हॉरोस्कोप में 7-8-12 का कॉम्बिनेशन आता है, 7-8-12 कॉम्बिनेशन है सेल्फिशनेस का, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। मेरा काम बनना चाहिए, जनता कुछ भी करे, जो भी सामने है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, जो मेरे भले का काम होगा मैं वो करूँगा, जिसके अंदर मेरा फ़ायदा हो वो करूँगा। ये इस टाइप की सोच को इंडिकेट करता है। तो अगर किसी के हॉरोस्कोप के अंदर 7-8-12, 5-8-12 लगातार बार बार आ रहा है, बिल्कुल मत कीजिए, आपका भविष्य बिल्कुल ख़राब है। वो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, जब तक उसे आपसे फ़ायदा मिलेगा वो आपके साथ रहेगा, जब उसे फ़ायदा मिलना बंद हो जाएगा वो किसी दूसरे के पास चला जाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आप ही के साथ हो सकता है आप जैसे 4 लोगों के साथ और वो इन्वॉल्व हो। ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, ऐसा नहीं है कि ये बदलने की चीज़ है। इमोशनली हर्ट होता है आदमी तो बहुत परेशानी होती है। अगर आपके शरीर पे चोट लगती है तो वो फिर भी भर जाती है, लेकिन अगर आपके मन पे चोट लगती है, आपके दिल पे चोट लगती है, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है आगे रिलेशनशिप के लिए भी। तो सबसे पहले आप 7-8-12, 5-8-12 देखिए, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन भी ज़रूर देखिए। अगर हॉरोस्कोप के अंदर जैसे मैंने बताया 5-8-11 का कॉम्बिनेशन है और उसके साथ 9th हाउस भी एक्टिवेट हो जाता है, तो व्यक्ति लविंग नेचर का होगा, बहुत केयरिंग नेचर का होगा, आपके बारे में सोचेगा। भले ही उसको परेशानियां हों, लेकिन आपको कभी परेशानियां नहीं होने देगा। तो जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप ये देखिए कि उसके अंदर आपको पॉजिटिव कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं या नेगेटिव कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लगातार किसी रिलेशनशिप में चलते रहें और उसके आगे जाकर के आपको कोई रिजल्ट ना मिले। एक बार हर हाल में हॉरोस्कोप ज़रूर दिखाइए, जिसके साथ आप अपनी लाइफ को आगे समझते हैं कि हम मैच्योर होकर के शादी करेंगे, इसमें अपना भविष्य बनाएंगे, अपना घर बसाएंगे। लेकिन अगर आपके कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं हैं, आपको ज़रा भी डाउट है अपने पार्टनर पे, एक बार कंसल्ट करना बहुत 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 ज़रूरी है। जी, तो यहाँ पर विशाल जी ने बताया कि आखिर किस तरह से परेशानी आ सकती हैं। अपने पार्टनर को ज़रूर चेक कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको उसके साथ कोई परेशानी ना हो। ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि शादी करने के बाद इस तरह की तमाम परेशानी आएँ। हम विशाल जी से आगे जानेंगे कि अगर पता चल चुका है कि अफेयर चल रहा है तो किससे चल रहा है, ये जानने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में। तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी जनरल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक कॉमन सी उसमें प्रॉब्लम होती है प्यार। तो अभी तक विशाल जी से हमने जाना कि आपको अगर पता करना है कि आपका जो पार्टनर है आपके साथ ऑथेंटिक है या नहीं, तो विशाल जी ने बताया किस तरह से जान सकते हैं। अगर आपको पता चल गया है कि आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, तो कैसे जाने कि किसके साथ अफेयर चल रहा है, जानते हैं विशाल जी से। जी बिल्कुल, अगला सवाल यही होता है किसी भी व्यक्ति का कि अगर उसे ये पता लग गया है कि आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, सच्चा नहीं है, उसका ऑलरेडी कहीं अफेयर चल रहा है। जैसे कि हमने पहले बताया कि हॉरोस्कोप देख करके अगर हमारे को 5-8-12 बहुत बार दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर लॉयल नहीं है आपके प्रति। और जो व्यक्ति आपके प्रति लॉयल नहीं है प्यार के मामले में, जिसके साथ आप काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं, तो उसके मल्टीपल अफेयर भी हो सकते हैं। तो अब हमारे को ये सोचना होता है या ये देखना होता है कि उसका अफेयर चल किससे रहा है, क्योंकि अपने मुंह से तो वो बताएगा नहीं कि भाई मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है। तो अब हमारे को सबसे पहले ये चेक करना है हॉरोस्कोप के अंदर कि हमारे को जो 5, 8 और 12 का कॉम्बिनेशन आ रहा है या 7, 8, 12 का साथ में कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसके साथ कौन सा घर एक्टिवेट हो रहा है। अगर हम ये देखते हैं कि तीसरा घर एक्टिवेट हो रहा है, तो तीसरा घर जो बेसिकली मित्रों का, पड़ोसियों का होता है, तो अगर तीसरा घर भी एक्टिवेट हमारा हो गया है मल्टीपल अफेयर के कॉम्बिनेशन के साथ, तो इसका मतलब ये है कि जिस भी किसी व्यक्ति से उसका अफेयर चल रहा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो आपके कहीं आसपास पड़ोस का ही है। आपके मतलब जिस व्यक्ति की वो हॉरोस्कोप है उसके आसपास पड़ोस दोस्तों के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे उसका अफेयर चल रहा है। अब आप ये देखिए कि ज़्यादातर वो आपको किसके बारे में बात करता है या किसके बारे में बात करने से वो कटता है।
व्यक्ति दो ही चीज़ें करता है, या तो किसी के बारे में बहुत बात करता है, या किसी की बात के लिए बाद में आप जब उससे बात छेड़ेंगे तो वो कटेगा उस बात से। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए कि आस पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि उससे अफेयर हो सकता है। अगर यही आपका 10th हाउस एक्टिवेट हो जाता है तो उस व्यक्ति का वर्क प्लेस पे कहीं अफेयर हो सकता है। आप ये देखिए कि 10th हाउस जो होता है हमारा कर्म स्थान होता है। अगर हमारे को 5, 8, 12 के साथ 10वां घर भी एक्टिवेट दिख रहा है और बार बार एक्टिवेट दिख रहा है, चौथे घर के साथ साथ अगर हमारे को ये भी देखना पड़ता है कि 10वां घर भी एक्टिवेट है, तो अब हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि जहाँ पर वो व्यक्ति काम कर रहा है, जहाँ पर उसका वर्क प्लेस है, वहाँ पर उसका किसी से कोई रिलेशनशिप चल रहा है। अब अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ट्रैवलिंग बहुत होती है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में है, कोई कंसल्टेंसी के बिज़नेस में है, या मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आदमी को ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है। अगर तीसरे घर के साथ चौथा घर भी एक्टिवेट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि उसका दिल्ली से बाहर या बॉम्बे से बाहर या जिस भी शहर में आप रहते हैं उससे बाहर कहीं अफेयर है। अगर 12th हाउस एक्टिवेट होता है तो इसका मतलब उसका फॉरेन में कहीं अफेयर चल रहा है, विदेश से कहीं संबंध है। वो व्यक्ति बार बार अगर विदेश यात्रा करता है या कहीं बाहर जाता है या नहीं भी जाता है, आप ये मान करके चलिए कि अगर 12th हाउस एक्टिवेट हो गया है सेल्फिश के कॉम्बिनेशन के साथ और अफेयर के कॉम्बिनेशन के साथ, तो इसका मतलब ये है कि उसका फॉरेन से कहीं अफेयर चल रहा है। इसके साथ साथ अगर छठा घर एक्टिवेट हो जाता है तो ये हो सकता है कि जो उसका पहले कभी दुश्मन रहा हो, जिसके साथ उसके पहले बहुत कभी लड़ाई झगड़े रहे हों, जिसको वो पहले देखना भी पसंद करता ना हो, जो उसके एनिमी की तरह से हो, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। क्योंकि अक्सर हमारा ध्यान उन लोगों पे तो चला जाता है जो हमारे आसपास हैं, जिनसे हम नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन लोगों की तरफ कभी नहीं जाता जिनसे कभी हमारी लड़ाई हुई हो। या अगर आपका पार्टनर किसी से पहले उसकी लड़ाई रही है, लड़के की लड़की से या लड़की की लड़के से, तो आप उस तरफ तो कभी सोचेंगे भी नहीं कि नहीं भाई इसकी तो 2 साल पहले लड़ाई हुई थी उससे बहुत ज़्यादा, या 6 महीने पहले लड़ाई हुई थी। लेकिन अगर 6th हाउस एक्टिवेट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पार्टनर है वो उसी व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व है जिससे उसके झगड़े हुए थे। तो ये बहुत छोटी छोटी से कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसे ध्यान से दिखाएंगे अपने हॉरोस्कोप के अंदर और पार्टनर के हॉरोस्कोप के अंदर, तो आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको कहाँ धोखा दे रहा है। आपको जैसे ही पता लगेगा कि आपका पार्टनर यहाँ धोखा दे रहा है और आप उसे बोलते हैं, तो शुरू में तो भले ही वो ना नुकुर करे, लेकिन जब वो एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठेगा और वो उसे टाइम बताएगा कि इस टाइम से इस टाइम तक आपका यहाँ इन्वॉल्वमेंट रहा है, इस टाइम पे आपका ब्रेकअप आया है, इस टाइम पे फिर आपने कंटिन्यू करा है, तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। व्यक्ति कितना ही डिनाई कर ले, कितना ही बोल ले, लेकिन हॉरोस्कोप तो झूठ नहीं बोलता। वो आपका एक्सरे है, वो आपकी इंटरनल चीज़ें बताता है। तो अगर आप भी किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये जानें कि जिस व्यक्ति के साथ आप अपने भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं इसके साथ पूरा जीवन निभाऊंगा, आप ज़रूर कराइए। अगर आपको 1% भी डाउट है, अगर 90% डाउट है तो आप आ ही जाएंगे, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको 1% भी डाउट है तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये गिल्ट होती है कि भाई हम आपस में प्यार करते हैं और हम एक दूसरे को चेक करा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। आप जिसके साथ जीवन बिताना चाह रहे हैं आप अपना भी चेक कराइए। अगर आप लॉयल हैं तो आप उसे बोल सकते हैं कि चलो दोनों साथ चलते हैं, दोनों साथ चल करके एक दूसरे का हॉरोस्कोप एनालिसिस कराते हैं कि आगे हमारा फ्यूचर किस टाइप का है। और जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपका हॉरोस्कोप देख करके फ़ौरन बता देगा कि भाई ये व्यक्ति लॉयल है आपके प्रति और ये व्यक्ति लॉयल नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले जो आपके भविष्य में परेशानियाँ खड़ी करे, शादी आपकी हो जाए और उसके बाद आपको पता लगे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब आप जीवन भर परेशान रहिए, इमोशनली हर्ट रहिए और उसी के साथ जिए या फिर आप उसे छोड़ दीजिए। छोड़ने से भी कोई फल तो आपको मिलेगा नहीं, कोई हल तो आपका निकलेगा नहीं। तो उससे अच्छा ये है कि आप पहले से ही दिखाएं, पहले से ही ये चेक करें कि आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है या नहीं है, और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। जी बिल्कुल। तो जैसे कि विशाल जी ने बताया कि अगर आप किसी भी रिलेशन में हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि उस रिलेशन को आगे बढ़ाने से पहले अपनी जो हॉरोस्कोप है उससे मैच करा लें उस व्यक्ति के द्वारा, ताकि आपको आगे जाके कोई परेशानी ना उठानी पड़े। आगे हम विशाल जी से जाने कि अगर आपको पता चल गया है कि इसके साथ आपका जो लवर है उसका अफेयर चल रहा है, आपके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, तो कैसे उसको सुधारा जा सकता है, ये जानेंगे हम विशाल जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब हम बात कर रहे हैं लव लाइफ की, तो हमने अभी तक जाना कि किस तरह से अगर आपको पता चल गया है कि आपका पार्टनर आपके प्रति लॉयल नहीं है, अगर आप सिंपल लव में हैं तो आपके पास उपाय बचता है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दें। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है तो ऑब्वियसली किसी पत्नी के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ना आसान नहीं होता है। तो ऐसी पत्नी क्या करे जानते हैं हम। तो क्या करना चाहिए उस पत्नी को अगर उसका हस्बैंड उसके प्रति लॉयल नहीं है, अफेयर चल रहा है किसी के साथ, पता भी चल गया है तो, लेकिन अगर हम सुधारना चाहें, ऑब्वियसली जो इंडियन पत्नियां होती हैं, इतने सारे उनके साथ सब कुछ जुड़ा होता है, रिश्ते, परिवार, किस तरह से सुधार सकती है अपने पति को? देखिए क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पत्नियां ही सुधारें, बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है कि पति भी सुधारे, क्योंकि आज की तारीख में पति और पत्नी सब समान हैं। तो कोई ये कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ पति ही ख़राब होंगे, पत्नियां भी ख़राब हो सकती हैं। लेकिन अगर पहले तो आप ये देखिए कि क्या आपके हस्बैंड का या वाइफ का कहीं अफेयर भी चल रहा है या नहीं, वो आपके लिए अनलॉयल है या नहीं है। अगर आप शादी से पहले इस चीज़ को देखते हैं तो फिर तो आपके पास एक खुला ऑप्शन ये होता है कि आप उसको छोड़ दें। लेकिन बहुत बार ये मैंने देखा है, ये मैंने पर्सनली, मेरे पास लोग आते हैं तो वो कुछ लड़के या लड़कियाँ इतने इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि वो छोड़ना नहीं चाहते, जान के भी नहीं छोड़ना चाहते। वो कहते हैं कि भाई किसी तरीके से जो जिससे भी अफेयर इनका चल रहा है वो इनकी लाइफ से चला जाए, क्योंकि हम 2 साल से रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। बाई चांस की बात है कि कोई नया तीसरा बंदा हमारी लाइफ में आया और कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो आप उस व्यक्ति को ही हटा दीजिए। तो सबसे पहले तो मैंने जैसा कि आपको बताया, आप देखिए कि 5, 8, 12 बार तो नहीं है। जिसके लिए भी आप आए हैं 5, 8, 12, 7, 8, 12 बहुत ज़्यादा है, तो आप सुधार के लिए मत पड़िए, आप उसको छोड़ ही दीजिए। क्योंकि वो जाएगा, कुछ दिन के लिए आपको परेशानी होगी, आप हर्ट होंगे, आप रोएंगे। लेकिन अगर आप उससे शादी कर लेते हैं तो आप रोज़ की रोज़ हर्ट होंगे, रोज़ की रोज़ रोएंगे। तो उससे तो बेहतर यही है कि आप एक बार ही रो लें, एक बार पूरी तरीके से हर्ट हो जाएं, ताकि आगे के लिए आपके लिए रास्ते तो खुले होंगे। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि 5, 8, 12 थोड़े टाइम के लिए आया है, कभी कभी कोई एक ग्रह 5, 8, 12 दे देता है। ग्रहों की ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति का दिमाग ख़राब हो जाता है। उसकी लाइफ में कोई नया बंदा आया या कोई नई लड़की आई और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, आप नहीं चाहते थे फिर भी आप किसी रिलेशनशिप में पड़ गए, जबकि उससे पहले आप अपने पिछले पार्टनर के लिए लॉयल थे। तो अगर ऐसी स्थिति है कि कुछ समय के लिए ऐसा हुआ है और आगे जा कर के ठीक है, तो आप कुछ सिंपल उपाय कर सकते हैं जिससे आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए हमेशा लॉयल रहे, आपके साथ हमेशा रहे। और आगे जिस भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं वो आपको बता देगा कि ये फिर से एक ऐसा समय आएगा जिस टाइम पे ये अनलॉयल हो सकता है, क्योंकि ग्रह तो 9 हैं, वही पलट पलट करके हमारी लाइफ के अंदर काम करते हैं। उन्हीं की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा घूम फिर करके हमारी लाइफ के अंदर आती है। तो अगर किसी के शुक्र की वजह से शुक्र 5, 8, 12 के कॉम्बिनेशन दे रहा है और बाकी प्लैनेट आपको 5, 8, 11 के कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, और आप देखते हैं कि शुक्र की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के अंदर आपका पार्टनर आपके लिए अनलॉयल हो गया है, तो आप उस टाइम पे शुक्र से संबंधित कोई उपाय कर सकते हैं। और आगे भी ये देख सकते हैं कि जब भी शुक्र की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आए तो आप अपने पार्टनर का ध्यान रखिए, उसके ऊपर नज़र रखिए और उसे सचेत करते रहिए। अब बात करते हैं हम कुछ उपायों की, कि अगर ऐसे कुछ सिंपल उपाय हों जिससे आपका जीवन सुख में चले, आपकी लव लाइफ अच्छी चले, और अगर आपकी शादी हो गई है तो, और शादी के बाद अगर आपको पता लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है या उसके मल्टीपल अफेयर चल रहे हैं, अगर उसका वीनस 4th हाउस में है तो भी ये द्विभार्या योग बनाता है। बेसिकली ये हॉरोस्कोप के अंदर थंब रूल है कि अगर किसी का शुक्र 4थे घर में हो तो द्विभार्या योग बनाता है। द्विभार्या योग से मतलब ये है कि एक पत्नी के होते हुए कोई दूसरी स्त्री उसकी लाइफ में है जिसको वो एज ए वाइफ ही ट्रीट करता है। तो अगर आपको ये पता लगता है और आप नहीं चाहते, ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहेंगे ही नहीं, तो उसके लिए आप एक सिंपल सा उपाय कीजिए, एक भोजपत्र लीजिए, एक रियल भोजपत्र लीजिए। आजकल बाज़ार में नकली बहुत मिलते हैं, तो एक असली भोजपत्र लीजिए, एक अष्टगंध की शीशी लीजिए और एक अनार की कलम लीजिए। आप भोजपत्र पे अष्टगंध से, अनार की कलम से अपने हस्बैंड का या अपनी वाइफ का नाम लिखिए। उसके लिए आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा, एक निश्चित समय के ऊपर एक निश्चित मुहूर्त होगा, लग्न होगा, चौगड़िया होगी। उस समय पे अगर आप उसको बनाते हैं भोजपत्र पे अष्टगंध से, अनार की कलम से, अपने हस्बैंड का नाम लिखिए या वाइफ का नाम लिखिए और फिर उसे एक शहद की शीशी में बंद करके रख दीजिए, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर रोशनी ना आती हो, किसी अंधेरे स्थान पे उसे बंद करके शहद की शीशी में रख दीजिए। धीरे